हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 9 जून 2020 और 9 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज के हमारे करंट अफेयर के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया। विश्व महासागरीय दिवस ये प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, 8 जून। हर साल विश्व स्तर पर 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे यानी विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अब इसे मनाने का उद्देश्य क्या है, तो इसे मनाने का मेन पर्पज ये है कि लोगों को समुद्र पर मानव कार्यों के प्रभाव की सामान्य जानकारी देना, महासागरों के लिए नागरिकों के विश्वव्यापी अभियान को चलाना और दुनिया के महासागरों के अस्थायी प्रबंधन के लिए एक परियोजना पर दुनिया की आबादी को जुटाना और एकजुट करना। इसके अलावा सभी को बताया, इस विश्व महासागरीय दिवस के रूप में सबको ये बताया जाता है कि ये भोजन और चिकित्सा का एक प्रमुख स्रोत होने के साथ साथ जीवमंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महासागर प्रत्येक जितने भी ह्यूमन बींग्स यानी जितने भी मनुष्य हैं उनकी लाइफ में ये जो महासागर होता है ये जीवमंडल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में भी क्या करता है, भोजन और चिकित्सा के अलावा। अब आपको विश्व महासागर दिवस के 2020 की थीम रखनी है। 2020 के वर्ल्ड ओशियन डे की थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। क्या है? इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। और इसे मनाने का प्रस्ताव कनाडा गवर्नमेंट ने 1992 यानी 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुई अर्थ समिट में रखा था। अब इसकी शुरुआत 2008 से की गई है, लेकिन 1992 में सबसे पहले कनाडा गवर्नमेंट ने इसे मनाने का प्रस्ताव रखा था और 2008 में यूनाइटेड नेशन की स्वीकृति के बाद 2008 से रेगुलरली यानी कंटिन्यू 2008 से यूएन के द्वारा विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। अब यूएन की बात है तो यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, यूनाइटेड नेशन डे प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? आप इस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि हर बार जब यूएन की बात आती है मैं आपको ये जरूर बताता हूँ कि यूनाइटेड नेशन डे प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में कब मनाया जाता है। यूएन का वर्तमान समय का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और यूएन के वर्तमान समय के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस संगठन ने कोविड 19 महामारी के लिए 21 बिलियन डॉलर से भी अधिक की सहायता राशि देने की घोषणा की है? 21 बिलियन डॉलर से अधिक की सहायता राशि अभी हाल ही में सहायता राशि देने की घोषणा की है G20 ग्रुप ने। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, G20। इस ग्रुप में वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से 21 बिलियन डॉलर से भी अधिक का वादा करके ग्लोबल प्रयासों का सहयोग करने की प्रतिबद्धता G20 ग्रुप ने जताई है। और इस तरह कोविड 19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में ये एक बहुत बड़ा योगदान है। अब G20 की बात है तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और G20 के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं शिंजो अबे। लेकिन G20 आपके माइंड में यह आना चाहिए, G20 ये 20 देशों का ग्रुप ना होकर, यानी 20 देशों का ये समिट नहीं है, ये 19 देश प्लस एक EU यानी यूरोपीय संघ, इसमें 19 देश हैं और प्लस एक EU यानी यूरोपियन संघ हैं। अब ये 19 देश कौन कौन से हैं इनके बारे में आप ज़रूर जानिए। सबसे पहले ये जानिए आखिर ये G20 है क्या। तो G20 ये 20 देशों का एक इंटरनेशनल आर्थिक सहयोग मंच है। अब ये 19 देश कौन कौन से हैं इनके बारे में आप नीचे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया,
इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, कोरियन रिपब्लिक, तुर्की, ब्रिटेन एंड यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये 19 देश हैं प्लस एक यूरोपीय संघ। इन 20 देशों को मिला के G20 समिट तैयार होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो अभी हाल ही में इंडियन की सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में जया जेटली इन्हीं के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, जया जेटली। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात, इसके सहित पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित सभी अन्य मुद्दों के मूल्यांकन के लिए इस टास्क फोर्स का गठन किया है। और इस टास्क फोर्स का गठन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है और जिसको जया जेटली लीड करेंगी। अब बात आई है बाल विकास एवं महिला मंत्रालय। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वर्तमान समय की मंत्री हैं स्मृति ईरानी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में चिरंजीवी सर्जा का निधन हुआ, वो कौन थे? चिरंजीवी सर्जा तो ये एक प्रतिष्ठित अभिनेता थे। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, अभिनेता। ये कन्नड़ फिल्मों के एक बहुत ही फेमस एक्टर थे और अभी हाल ही में इनका डेड हो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई है। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत वायुपुत्र नामक एक फिल्म से की थी, जो कि सबसे पहले इनकी फिल्म थी वायुपुत्र। और अभी हाल ही में इनकी लास्ट फिल्म थी, इनकी लास्ट फिल्म का नाम क्या था? शिवार्जुना। क्या था? शिवार्जुना। ये इनकी लास्ट फिल्म का नाम था और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में मुफ्त प्रवेश के अनुमति की घोषणा की है? आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे हाईलाइट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड-19 की वजह से अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट ने अपने कॉलेजों में मुफ्त प्रवेश की अनुमति की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, असम। असम गवर्नमेंट ने हायर सेकेंडरी से लेकर के मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और इसके सहित पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक के सभी प्रवेशों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए बिल्कुल मुफ्त कर दिया है। आपको याद रखना है, असम गवर्नमेंट ऐसा भारत का पहला राज्य बना है जिसने कि कॉलेज में मुफ्त प्रवेश को फ्री कर दिया है। अब ये निर्णय कोविड-19 को देखते हुए लिया गया है, जिससे परिवारों के लिए एक बड़ी राहत मिलने का अनुमान है। इसकी घोषणा असम के वर्तमान समय के शिक्षा मंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और इन्हीं हिमंत बिस्वा शर्मा ने 7 जून 2020 को इसकी घोषणा की है। अब असम की बात है तो असम की कैपिटल दिसपुर है। असम के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के वर्तमान समय के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम के 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से? काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है और एक सींग वाले गैंडे ये असम और बांग्लादेश नहीं, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इन्हीं दोनों राज्यों में, असम और वेस्ट बंगाल, इन्हीं दोनों राज्यों में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है और असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा की एक सूचना पुस्तिका लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने, हमारे वर्तमान समय के MHRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और इन्होंने ही कोविड-19 के अभी टाइम में एक सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा की सूचना पुस्तिका लॉन्च की है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, रमेश पोखरियाल निशंक। मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, आपको याद रखना है, और इन्हीं ने अभी सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा पुस्तिका लॉन्च की है। अब इसका क्या उद्देश्य है? तो ये छात्रों और शिक्षकों के बीच में जागरूकता बढ़ाएगा। NCERT और यूनेस्को ने संयुक्त रूप से इस पुस्तिका को डेवलप किया है, जो छात्रों और शिक्षकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ साइबर क्राइम के मामलों में समय पर कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है,
त्रिची रेलवे स्टेशन, नाम याद रखना है, त्रिची रेलवे स्टेशन, और इसे ही अभी हाल ही में गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, त्रिची रेलवे स्टेशन। त्रिची रेलवे स्टेशन को विभिन्न पर्यावरण अनुकूल उपायों को लागू करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है, और इस रेटिंग को ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग सिस्टम के अनुसार प्रदान किया गया है। अब रेलवे की बात है तो वर्तमान समय के हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। आगे बढ़ते हैं। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि स्वतंत्र भारत के सबसे पहले रेल मंत्री कौन थे? आपको नाम याद रखना है, जॉन मथाई। जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कम लागत वाली टेस्ट किट विकसित किया है? तो अभी हाल ही में आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने कम लागत वाली टेस्ट किट विकसित किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के लिए कम लागत वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट किट विकसित की, यानी एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये टेस्ट किट है, और इसे आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। अब इसका क्या काम है? तो ये जो अभी हाल ही में टेस्ट किट जो इसे डेवलप किया है हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने, ये 20 मिनट में रिजल्ट दे सकती है। और इस रेटिंग किट को सबसे पहले, ये जो टेस्टिंग किट है इसको रेटिंग किट भी दी गई है, और सबसे पहले ये ESIC, आपको नाम रखना है, ESIC के हॉस्पिटल में इसे सबसे पहले आजमाया गया, यानी वहाँ पे इसका परीक्षण किया गया, और इसके परिणाम जो आए हैं वो काफ़ी उत्साहजनक और काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। और इस परीक्षण किट रिवर्स ट्रॉनियल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ये टेस्ट किट, और कई प्रक्रियाओं से इसे छुटकारा मिल सकता है। यानी इस टेस्ट किट से कई प्रक्रियाओं में छुटकारा प्रदान किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, किस बैंक ने समर ट्रीट्स नामक अभियान शुरू किया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, एचडीएफसी बैंक ने समर ट्रीट्स नामक एक अभियान शुरू किया। क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, कौन सा देश 5वां सर्वाधिक कोविड-19 प्रभावित देश बन गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, अमेरिका, रूस, भारत और ब्राज़ील। आपसे मैं एक बार फिर कहता हूं, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। देखिए, मैं आपसे बार बार क्यों कहता हूं, आप कभी कभी इससे इरिटेट हो जाते होंगे, तो मेरा बार बार आपसे कहने का मेन पर्पज सिर्फ ये है कि जब आपके सामने ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं, और एक चीज़, आप जब चीज़ों को पढ़ लेते हैं और उसको रिवाइज नहीं करते हैं, तो रिवाइज ना करने के बाद 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 1 महीने के बाद आप चीज़ों को ऑटोमेटिक भूल जाते हैं। ह्यूमन बींग्स की ये एक नॉर्मल नेचर है, भूलने वाली जो प्रवृत्ति है ह्यूमन बींग्स की एक नॉर्मल चीज़ है, हर कोई भूल जाता है। तो 15 दिन या 1 महीने के अंदर आप चीज़ों को भूल जाते हैं। इसीलिए जब क्वेश्चन किसी भी चीज़ से जिसे आप स्टडी किए हो पहले, उससे रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, जैसे मान लीजिए अगर किसी स्टेट की बात आई, तो अगर किसी स्टेट की बात आ रही है, सबसे पहले स्टेट की आपको कैपिटल कौन सी रिवर पे है, स्टेट के वर्तमान समय के सीएम कौन है, वहाँ के वर्तमान समय के गवर्नर के हैं, वहाँ की कौन कौन से फेमस नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट बनते हैं। इनके अलावा जैसे कोविड-19 पे, आपको पता है कोविड-19 पे लगभग भारत के सभी स्टेट ने कई सारे पोर्टल, कई सारे ऐप और कई सारी पहल को स्टार्ट किया है। तो आपको इन चीज़ों को रिवाइज करना है। जब भी इनसे रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप चीज़ों को रिवाइज कीजिए। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आपके सामने जब भी क्वेश्चन आया करे, जो भी मैं आपसे क्वेश्चन किया करूँ, आप उसका जवाब नीचे दीजिए और पूरा रिवीजन के साथ दीजिए। आपको जो भी फैक्ट पता हो आप उससे नीचे ज़रूर लिखा कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नीचे आज कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक भी दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लास सब्सक्राइब कीजिए, और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही।